हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर मिसिस चौहान व्लॉग्स में। मैंने आपको लास्ट वीडियो अपनी नित्या की शेयर की थी कि मेरी नित्या बड़ी हो गई है, तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी नित्या के बारे में भी बताऊंगी एंड दिवाली सेलिब्रेशंस के को भी दिखाऊंगी और उसके बारे में भी बताऊंगी। हम अपनी नित्या को खाने में सेब की प्यूरी, मूंग दाल की प्यूरी, केले की प्यूरी, ये सब चीज़ हम थोड़ा थोड़ा देते हैं क्योंकि वो 8 मंथ्स की होने वाली है। 1 तारीख को वो 1 मंथ्स की हो जाएगी पूरी। तो हमने सोचा कि हम उसको धीरे धीरे अब शुरू करते हैं। हम जैसे दाल सब्जी में से कभी चावल मीड़ के उसको देते हैं, फिर आलू वगैरह सब्जी का निकाल के रोटी में पोंछ के जो नमकीन हो जाता है वो आलू, तो वो हम मीस के उसको देते हैं खाने को। नित्या को भी बहुत पसंद आता है ये सब चीज़ें, वो बहुत प्यार से खाती है और वो खूब मस्ती करती है। वो राधे राधे करती है ताली बजा बजा के। थोड़ी सी उसकी मुस्कान जो है छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी, वो पूरा दिन हमारा बना देती है। जैसे कि आप इसमें देख ही पा रहे हैं, उसकी बुआ आई हुई थी। ये जो अलीशा है मेरे हस्बैंड की फ्रेंड, वो आई हुई थी। हमारे घर में दिवाली की सफाई वगैरह हो रही थी, पेंट वगैरह हो रहा था क्योंकि बहुत साल हो गए थे पेंट वगैरह नहीं कराया था, तो वो सब करा रहे थे। वो मैं आपको उसको वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए कैसे किस तरह से मेरा घर पड़ा हुआ है। पूरा पेंट हो रहा था मेरे रूम में, पहले हो रहा था पेंट क्योंकि मेरा रूम में ज़्यादा सामान है, तो वो बाहर की तरफ ही निकाल दिया गया था। पूरा बालकनी में, बाहर वाले रूम में, रसोई में, हर जगह सामान फैला हुआ था मेरा। पूरा बहुत डर्टी हो गया था पूरा सामान, पर कोई नहीं, धीरे 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 हमें 4 दिन लगे थे पूरा सामान बाहर निकालने में, पेंट होने में, उसको सेट करने में सामान को। तो वो हमने धीरे धीरे 4 दिन में कर लिया था क्योंकि बिफोर दिवाली के 4 डेज़ पहले ही हमने शुरू किया था ये सब काम, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए था। तो ये रात में भी काम कर रहे थे। जो पेंट वाले भी आते बहुत अच्छे थे, उन्होंने ठेके पे ले रखा था पूरा का पूरा घर पेंट करने का, बट उन्होंने फिर सिर्फ 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया। पर हमने 1 दिन एक्स्ट्रा मैंने आपको इसलिए बनाया क्योंकि मुझे सामान सेट करने में बहुत टाइम लग गया था। मेरे हस्बैंड, मैं, मेरा देवर, मेरी सास सब मिलके कर रहे थे सामान सेट, पर फिर भी बहुत टाइम लग गया था क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा सामान है। मेरा पूरा दहेज का सामान आया हुआ था, बेड वगैरह सब चीज़ें हैं, उन्हें सेट वगैरह करना। और फिर बाहर का रूम जैसे ही पेंट होता है तो बाहर का सामान सारे मेरे रूम में, रसोई में होता है। जब रसोई में पेंट होता है तो वो सामान मेरे रूम में और मेरी मम्मा की रूम में होता है। तो इस तरह से हम कर पाएँ क्योंकि हमारे पास ना क्या है, यहाँ पे फ्लोर वाइज फ्लोर आप ले सकते हो, पूरा घर नहीं ले सकते हो। तो एक फ्लोर हमारा है, उसमें हम बाहर सामान नहीं निकाल सकते। मेरा जो बाहर है वो पूरा ग्राउंड एरिया है, तो बाहर इस तरह सामान निकालना ठीक नहीं लगा हमें। हमने फिर अपने एडजस्ट करके ही करा। देखो जिस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ये वाला मेरा रूम कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा पेंट से, बट सामान सारा अंदर की तरफ ही रख रखा है, इसलिए मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा पाई कि किस तरह से पेंट हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी दिखा पा रही हूँ। लाइटिंग वगैरह भी, फिटिंग वगैरह भी हुई थी दोबारा से ही, वो नेक्स्ट डे हुई थी पेंट होने के बाद, क्योंकि हमारे पहले से ही हो रखी थी। थोड़ी बहुत लाइटिंग फिटिंग करानी थी क्योंकि वो थोड़ा सा बेकार हो गई थी, उस सबको ठीक कराने के लिए ये सब चीज़ की थी। बोर्ड वगैरह चेंज कराए गए थे, वो मैं आपको बोर्ड ज़रूर दिखाऊंगी कौन से बोर्ड आए गए हैं, कौन से बोर्ड हमने लगवाए हैं इलेक्ट्रिसिटी को बुला के। तो ये बाहर का रूम भी है, बाहर का रूम मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से पेंट हुआ। हमने पता है फिर मंदिर वगैरह भी सेट किया है दोबारा से। देखो मंदिर वगैरह भी हमने सेट किया। आपने देखा हो ज़्यादा मेरी वीडियोस में, वो मेरे बेड के फ्रंट साइड में मंदिर था, बट फिर मैंने साइड में कर दिया है क्योंकि सही नहीं होता, बेड के एकदम सामने मंदिर पड़ता है। तो क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही फ्लोर है और मैं अपनी मम्मी के रूम में, बाहर रूम में नहीं रख सकती हूँ मंदिर, इस वजह से हमको अंदर रखना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए, बट करना पड़ता है। आप सबका साथ रहा तो एक ना एक दिन हम भी थोड़ा सा बड़ा घर लेंगे जिसमें हमारा मंदिर एक अलग ही जगह पे होगा। अच्छे से मंदिर के लिए हम अच्छे से जगह बना पाएंगे। दिवाली की फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं दिवाली की पूजा की वीडियोस नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मेरी बहन, जो मेरी लाडो हैं, नित्या हैं, वो रो रही थी उस समय, तो मेरी सासू माँ उसको भी संभाल रही थी, मैं भी संभाल रही थी। तो वीडियोस वगैरह मैं उसकी नहीं बना पाई क्योंकि उसको इरिटेट हो रहा था। उसको हमने पहली बार ही नए कपड़े पहनाए थे, फ्रॉक वगैरह पहनाई थी। हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी फ्रॉक ना छोटी आ गई थी जिस वजह से हमने उसको छोटी फ्रॉक पहनाई। बाद में हमें समझ आया ये तो बहुत छोटी फ्रॉक है, तो हमने फिर वो उतार दी थी उसकी। फिर हमने जो उसके ननिहाल से जो उसकी दिवाली पे कपड़े आए, फिर वो हमने उसको पहनाए थे।
हम फिर अपने भाभी के यहाँ पे भी गए थे, क्योंकि भाभी के यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी थी। भाभी के यहाँ पैर वगैरह छूना होता है। हमारे यहाँ पे हर त्योहार पे अपने हमारे बड़ों के पैर छूते हैं, बुआ वुआ के यहाँ पे जाके, तो पैर छूना होता है। तो हम वहाँ गए थे। वहाँ पे मैं आपको वीडियोज़ दिखाती हूँ, कितना बड़ी फैमिली है हमारी पूरी। जिसमें दिख रही तो बहुत ही कम है। उनके हस्बैंड के बच्चे पूरी तरह से आए भी नहीं है इसमें, वो बच्चे खेल रहे थे, पटाखे वगैरह चला रहे थे। तो हम जितना हो पाया हमने सबको बुला के फ़ोटो वीडियोज़ बनाई। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। हम अपने घर पे जाके ग्राउंड में पटाखे फोड़ेंगे। मेरा जो देवर है वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, नॉटी है। हमने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं, पर थोड़ी बहुत ही मैं आपसे वीडियो शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। तो हम जल्दी सोच रहे थे वीडियोज़ वगैरह कंप्लीट करके पटाखे चलाते हैं अपने और सोने जाते हैं, क्योंकि हमको पूरे 3 बज गए थे रात के सोने के लिए। क्योंकि फिर उसके बाद खाना पीना नाश्ता हमने कुछ भी नहीं किया था। सुबह से हम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में लगे थे, डेकोरेशन में और पूजा में और सभी मेहमानों से मिलने में। सभी आ रहे थे, जा रहे थे, तो इन सब चीज़ों में। तो मैं आपको अपना नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा।